Hello and welcome to my YouTube channel. I am Sheikh Hasanat and you are watching Money Mindset. इंडिया और पाकिस्तान का बीच जो जंग हो रहा था वो फिलहाल स्टॉप हो चुका है। सीज फायर डिक्लेयर किया गया है, मतलब कोई भी कंट्री अब अटैक नहीं करेगा। तो ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है। जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स और मेरे व्यूअर्स चिंता में थे जो क्या होगा फ्यूचर में, तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। इंडिया ग्रोइंग कंट्री है और ग्रो करते रहेगा और वार भी अभी बंद हो चुका है, तो कोई भी जंग नहीं होगा। इसका मतलब आपका पैसा लॉस में नहीं जाएगा, आप बिल्कुल प्रॉफिट में रहोगे। तो ये एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए और शेयर मार्केट के लिए। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। आज करेंगे एक पोर्टफोलियो रिव्यू, लेकिन उसका पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। तो आज म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जो पोर्टफोलियो मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो पोर्टफोलियो एक रेडीमेड पोर्टफोलियो है जो मैंने खुद डिजाइन किया हूँ। अगर इस पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट करेंगे तो 18 to 19% तक रिटर्न आपको मिल सकता है। इस पोर्टफोलियो में टोटल 5 फंड्स है। सबसे पहला जो फंड है उसका बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो फंड है वो एक इंडेक्स फंड है और उसका नाम है UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। ये एक मोमेंटम फंड है। मोमेंटम फंड हालांकि रिसेंट टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और फ्यूचर में दे सकता है, क्योंकि मोमेंटम स्ट्रैटेजी एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी होता है। अगर प्लेन आप लार्ज कैप या फिर मिड कैप में इन्वेस्ट करके जितना रिटर्न जनरेट कर पाओगे, अगर आप मोमेंटम फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा रिटर्न आपको मिलने का चांस रहेगा। तो UTI 200 मोमेंटम 30 जो इंडेक्स फंड है कैसा रिटर्न जनरेट करके दिया है, रिस्क रेशियो कैसा है, चलिए देखते हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं 1 ईयर रिटर्न माइनस में है, क्योंकि 1 ईयर टाइम पीरियड में सभी म्यूचुअल फंड स्कीम बहुत ज़्यादा नेगेटिव में रिटर्न दिया है। तो 1 ईयर रिटर्न अभी नहीं देखना है। 3 ईयर रिटर्न 17% रिटर्न जनरेट करके दिया है और लंबे टाइम पीरियड में ये फंड अच्छे रिटर्न देने का काबिलियत रखता है, क्योंकि मोमेंटम फंड है। मोमेंटम स्ट्रैटेजी एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है, रिटर्न बना के दे सकता है, क्योंकि इसका जो इंडेक्स है वो इंडेक्स ने 18 to 19% तक रिटर्न बना के दिया है। तो UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 जो इंडेक्स फंड है वो इंडेक्स फंड भी आपको लॉन्ग टाइम पीरियड में आपका पास टाइम होना चाहिए। देखिए 5 ईयर प्लस अगर आपका पास टाइम होगा तो ये फंड आपको 18 to 19% तक रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड को कंसीडर कर सकते हैं। चलिए दूसरे फंड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो फंड है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। बहुत ही पॉपुलर फंड हो चुका है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि ये फंड का जो AUM साइज है बहुत ज्यादा हो चुका है। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का AUM साइज हो चुका है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को बहुत ज्यादा विश्वास कर रहा है और ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस फंड में जा रहा है। इसलिए इस फंड का जो AUM साइज है बहुत ज्यादा हो चुका है। लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो फंड है वो लार्ज कैप में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करके चलता है और फॉरेन स्टॉक्स भी है। तो जो इन्वेस्टर्स फॉरेन स्टॉक्स का एक्सपोजर चाहता है अपना पोर्टफोलियो में, वो बिल्कुल पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं। कितना रिटर्न बना के दिया है, देखिए 1 ईयर में 13.86% का रिटर्न बना के दिया है। तो 1 ईयर टाइम फ्रेम में जहां ज्यादातर म्यूचुअल फंड स्कीम नेगेटिव में रिटर्न जनरेट करके दिया है और पराग पारिक ने 1 ईयर टाइम होराइजन में मार्केट का गिरावट का बावजूद भी, मार्केट का सिचुएशन बहुत खराब था, उसका बावजूद भी 13% से भी ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है पॉजिटिव में। तो एक बहुत बढ़िया फंड है, बहुत स्टेबल फंड है, आपका कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा ये फंड बिल्कुल हो सकता है। 3 ईयर रिटर्न 21%, 5 ईयर रिटर्न 28%, 10 ईयर रिटर्न देखिए 18% और सिंस लॉन्च 20% का करीब रिटर्न बना के दिया है। तो लार्ज कैप इन्वेस्टिंग करता है, फ्लेक्सी कैप फंड है, फॉरेन स्टॉक्स का एक्सपोजर है और 20% का रिटर्न लंबे टाइम पीरियड में बना के दिया है। अगर आप लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जो शॉर्ट टाइम पीरियड है वो 5 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 5 ईयर्स होना चाहिए। तो 5 ईयर से ज्यादा टाइम पीरियड तो आपके पास अगर है तो वेल एंड गुड, आप बिल्कुल इस फंड के साथ जा सकते हैं। बहुत स्टेबल फंड है। जब आपका पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न शो होगा, डाउन में जाएगा आपका पोर्टफोलियो, तब ये फंड आपको पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा और अच्छा रिटर्न पास्ट में तो बना के दिया है और फ्यूचर में भी ये फंड अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है।
पहले देखते हैं एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 0.62 का एक्सपेंस रेशियो है। अल्फा देखिए कितना हाई, 6.81 का अल्फा है। तो बेंचमार्क से बहुत ज्यादा रिटर्न ये फंड बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। बीटा कितना कम, 0.62 का बीटा है, मतलब लो बीटा फंड है, कम रिस्की फंड है और रिटर्न ज्यादा बना के दिया है ये फंड। स्टैंडर्ड डिविएशन 18.79 का है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा हाई है मार्केट का सिचुएशन का वाइज। अदरवाइज ये फंड बहुत ही अच्छा फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अगर आप नंबर 1 फंड को ढूंढ रहे हैं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा फंड हो सकता है। नंबर 3 में जो फंड है वो है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। ये फंड भी बहुत पुराना फंड है और वेल प्रूवन फंड है, क्योंकि पास्ट का अगर डाटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये फंड कितना बढ़िया फंड है और कितना स्टेबल रिटर्न बना के दिया है। ये फंड भी आपका कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा। देखिए 1 ईयर में 11% का रिटर्न बना के दिया है, 5 ईयर में 34% का रिटर्न बना के दिया है, 10 ईयर में 18% का रिटर्न बना के दिया है और सिंस लॉन्च 21% का रिटर्न बना के दिया है। तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिया है मिड कैप कैटेगरी में ये फंड। तो आप थोड़ा अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को कंसीडर कर सकते हैं। ये मिड कैप फंड वेल प्रूवन फंड है, पास्ट का जो डाटा है बहुत स्ट्रॉन्ग डाटा है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एक्सपेंस रेशियो देखते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.79 का है, तो उतना हाई नहीं है। अल्फा 4.12 का है, तो अल्फा हाई है, मतलब फंड अच्छा है। बीटा 0.88 का है, बीटा 1 से कम है, मतलब फंड कम वॉलेटाइल है। और स्टैंडर्ड डिविएशन भी लो है, 15.58 का स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो कम रिस्की फंड है और रिटर्न अच्छा बना के दिया है। तो ये जो 3 फंड मैंने डिस्कस किया हूँ अभी तक, एक लार्ज एंड मिड कैप का जो मिक्सचर मोमेंटम फंड है वो फंड बहुत अच्छा फंड है, एक स्टेबल फंड है, एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है उस फंड का। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ये भी बहुत अच्छा फंड है, स्टेबल फंड है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ये भी वेल प्रूवन फंड है और पास्ट में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। ये जो 3 फंड है, ये 3 फंड ही आपका कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि ये तीनों फंड बहुत दिनों से अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है। तो वेल टेस्टेड फंड है और फ्यूचर में भी अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। और जो AMC है वो ट्रस्टेड AMC है, ये तीनों AMC बहुत ट्रस्टेड AMC है, तो बहुत अच्छा फंड है ये तीनों। चलिए अब स्मॉल कैप कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी में 2 फंड इस पोर्टफोलियो में है। सबसे पहला जो फंड है वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये फंड भी बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। देखिए 1 ईयर में रिटर्न हालांकि कम है, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी बहुत बुरी तरह से गिरा था पिछले साल। और 10 ईयर रिटर्न देखिए 21.8% का रिटर्न बना के दिया है, तो 10 ईयर टाइम होराइजन में 21% से भी ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है। और सिंस लॉन्च 25% का करीब रिटर्न बना के दिया है। आप स्टॉक इन्वेस्टिंग करके भी इतना रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएंगे जितना कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने पिछले 10 सालों में और सिंस इंसेप्शन बना के दिया है। तो ये फंड बहुत ही अच्छा फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में, लेकिन एक दिक्कत है, आप इस फंड में लमसम नहीं कर सकते हैं। लमसम अलाउड नहीं है, आपको SIP करना पड़ेगा। तो नंबर 5 में जो फंड है वो फंड लमसम और SIP दोनों कर सकते हैं। तो आपका पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप फंड होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो एक स्मॉल कैप होना चाहिए जिसमें आप SIP कर सकते हैं। अगर लमसम नहीं अवेलेबल है तो ठीक है, लेकिन एक फंड ऐसा रखना चाहिए जिसमें आप लमसम और SIP दोनों कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.68 का एक्सपेंस रेशियो है, तो एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, मतलब ये फंड बहुत कम चार्ज करेगा आपका पास से ये फंड मैनेज करने में। अल्फा कितना हाई है, 5.05 का अल्फा है, तो अल्फा जो है बहुत हाई है, मतलब बेंचमार्क से ये फंड अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया है पिछले कुछ सालों में। बीटा 0.82 का है, बीटा लो है, हालांकि उतना लो नहीं है क्योंकि स्मॉल कैप फंड है, थोड़ा तो रिस्क ये फंड में होगा, तो रिस्की फंड है, लेकिन बीटा फिर भी एक्सेप्टेबल है। स्टैंडर्ड डिविएशन 17.41 का है, तो ये फंड का जो रिटर्न का जो डाटा है और जो रिस्क रेशियो है बहुत अच्छा है, तो ये फंड भी बिल्कुल पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ये फंड का जो AUM साइज है वो भी बहुत हाई है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने ये फंड में बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाया है और ये फंड अपने इन्वेस्टर्स को निराश नहीं किया है। लंबे टाइम पीरियड के लिए ये फंड बिल्कुल सुइटेबल फंड है आपका पोर्टफोलियो में। नंबर 5 में जो फंड है, जो फंड में आप लमसम और SIP
दोनों कर सकते हैं। उस फंड का नाम है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। चलिए कैसे रिटर्न बना के दिया है एक्सिस स्मॉल कैप फंड शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम पीरियड में देखते हैं। तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने 1 ईयर में 10.24% का रिटर्न बना के दिया है। स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है, क्योंकि पिछले साल और 2025 का जो जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना था उसमें स्मॉल कैप फंड का रिटर्न अच्छा नहीं था, बहुत नेगेटिव में रिटर्न चला गया था। फिर भी एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने बहुत ज्यादा रिटर्न बना के दिया है। ये एक ऐसा फंड है जो लो बीटा फंड है और बहुत ही अच्छा स्टेबल फंड है और रिटर्न कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके देता है। 3 ईयर रिटर्न 19.89% का बना के दिया है, 5 ईयर रिटर्न 31% का, 10 ईयर रिटर्न देखिए 19.22% का रिटर्न बना के दिया है। तो 10 ईयर टाइम होराइजन में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। और सिंस लॉन्च 23.34% का रिटर्न बना के दिया है। तो सिंस लॉन्च निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तो पास्ट का जो डाटा है, रिटर्न का डाटा अगर आप देखेंगे तो रिटर्न बहुत अच्छा बना के दिया है। किसी भी स्मॉल कैप फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका पास्ट का जो रिकॉर्ड आपको देखना जरूर पड़ता है। तो पास्ट में ये फंड बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है, अपने इन्वेस्टर्स को निराश नहीं किया है। तो फ्यूचर में भी ये सभी फंड बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। चलिए रिस्क रेशियो और एक्सपेंस रेशियो देखते हैं कैसा है। एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 0.56 का एक्सपेंस रेशियो है, तो बहुत कम चार्ज करता है ये फंड आपका पास। और अल्फा देखिए 3.12 का अल्फा है, बीटा लो है 0.68 का बीटा है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी लो है, 14.64 का स्टैंडर्ड डिविएशन है। मतलब एक्सिस स्मॉल कैप फंड अगर रिस्क रेशियो देखे तो सबसे अच्छा जो रिस्क रेशियो है वो स्मॉल कैप फंड में एक्सिस स्मॉल कैप फंड का है। बहुत ही सेफ फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में। स्मॉल कैप कैटेगरी में रिस्क होता है, लेकिन एक्सिस स्मॉल कैप फंड में सबसे कम रिस्क है, बहुत ही कम वॉलेटाइल फंड है, लेकिन रिटर्न देखिए कितना बढ़िया बना के दिया है। 23-24% का रिटर्न सिंस लॉन्च ये फंड बना के दिया है। तो आपका पोर्टफोलियो के लिए ये फंड बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। तो टोटल 5 फंड्स इस पोर्टफोलियो में है। इस पोर्टफोलियो में जो रिटर्न बन सकता है अगर आप लंबे टाइम तक होल्ड करेंगे ये सभी फंड में, तो 18 to 19% तक रिटर्न बना के दे सकता है। कैसा एलोकेशन आपको रखना है? देखिए अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो मोमेंटम फंड में थोड़ा एलोकेशन ज्यादा रखना चाहिए, और स्मॉल कैप जो फंड है दोनों स्मॉल कैप फंड में एलोकेशन ज्यादा रखना चाहिए। अगर आप बिगिनर है या फिर लो रिस्क लेना चाहते हैं, कम रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा सेफ रहना चाहते हैं, तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में अपना एलोकेशन ज्यादा रख सकते हैं। और यूटीआई मोमेंटम 30 जो इंडेक्स फंड है वो इंडेक्स फंड में भी एलोकेशन अच्छा रख सकते हैं, लेकिन स्मॉल कैप फंड में थोड़ा एलोकेशन आपको कम रखना पड़ेगा। मिड कैप में भी आप मॉडरेट एलोकेशन रख सकते हैं। तो लार्ज कैप बेस्ड जो म्यूचुअल फंड स्कीम है जैसे यूटीआई निफ्टी 200, मोमेंटम 30 और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड और एचडीएफसी मिड कैप फंड, ये सभी फंड में एलोकेशन थोड़ा ज्यादा रखना चाहिए। और जो 2 स्मॉल कैप फंड है उसमें थोड़ा कम एलोकेशन रखना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप फंड ज्यादा वॉलेटाइल होता है। लेकिन अगर आप एग्रेसिव जाना चाहते हैं, रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं, तो मोमेंटम फंड और जो 2 स्मॉल कैप फंड है, 2 स्मॉल कैप फंड में आप ज्यादा एलोकेशन रख सकते हैं। ये टोटली आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन, रिस्क एपेटाइट का ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये पोर्टफोलियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, और आपका पोर्टफोलियो क्या है पोर्टफोलियो जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। और ऐसे और भी सारे इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।